पहली ही बार पहाड़ पर चढ़ते समय उस महिला पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। डर के मारे वह उसके ऊपर कूद गई, फिर उसने एक तारा तोड़ मुक्का चढ़ दिया। उस कॉम्बो के बाद सुअर वहीं पर मर गया। लगता है अब हमारे पास भरपूर मांस है। यह दृश्य देखकर उसका कमजोर पति हैरान रह गया। देखिए, वह पहले आलसी और पेटू होने के लिए मशहूर थी। जब भी वह कहती थी कि वह पहाड़ पर जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जा रही है, असल में वह बस कोई नई जगह सोने के लिए ढूंढ रही होती थी। और जब भी चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती थीं, वह पूरे घर को सिर के बल कर देती थीं। उसके ससुराल वाले अब और बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने घर बांट लिया। वह अपने पति को हमेशा पीटती और गालियां देती थी। एक गलत शब्द और वो उसे दूर उड़ा देती। उसे डर था कि उसने अपनी मर्जी चलाने के लिए शक्तिवर्धक दवा खरीदी थी। उस रात उसने उसे 2 बार थकाकर बिस्तर से नीचे लात मार दी। इन सब बातों को याद करके उसका पति डर गया था कि शायद वह उसे तंग करने का कोई नया तरीका सोच रही है। उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने जो औरत खड़ी है वह अब उसकी पत्नी नहीं रही, वह एक मेडिकल पीएचडी थी, 21वीं सदी से आई हुई। इस शरीर में जागने के बाद उसने अपने 180 पाउंड के शरीर और जर्जर आंगन को देखा। उसे पता था कि अब सबसे जरूरी चीजें हैं वजन कम करना और पैसे कमाना। इसलिए उसने तुरंत अपने पति द्वारा दी गई चावल की खिचड़ी और भाप में पके बड़े बड़े बंस की प्लेट को एक तरफ कर दिया। मैं ये नहीं खा रही हूँ, पर उसके पति ने गलत समझा। उसने सफाई दी कि बात वो नहीं है, बस उनके पास मांस खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। उसने कहा कि वह गलत समझ रहा है, अब से वह डाइट पर रहेगी और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी खाएगी। उसने घर का काम सीखने और माता पिता की सेवा में मदद का वादा भी किया। उसका पति उसे बस उलझन में घूरता रह गया। उसे लगा कि यह भी उसकी कोई चाल है। तुम्हें और खाना चाहिए, वजन मत घटाओ, मुझे डर लग रहा है। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक बड़ा आदमी उससे इतना डर सकता है। आखिर इस शरीर की असली मालकिन कितनी भयानक रही होगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने पति की नजरों में खुद को बदलेगी और उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बनाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए पहाड़ पर जा रही हूँ। उसके पति ने सोचा कि वह हमेशा की तरह कोई शांत जगह ढूंढकर आराम करने और सोने जा रही है। जल्द ही वह अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी लेकर पहाड़ पर पहुंच गई। उसे तुरंत ही ताजे चाइनीज ट्यून के अंकुरों का एक झुंड दिख गया। ये अंडों के साथ बढ़िया हैं, अब कड़वे पत्ते नहीं खाने होंगे। वह जंगल में आगे बढ़ी, तभी एक सांप ने पीछे से हमला किया। उसने तुरंत सांप पकड़कर उसे 5 बार पटका। सांप बेहोश हो गया। आगे उसे 5 साल पुराना जिनसेंग मिला। अब ईंट के घर के लिए पैसे जुटाना मुमकिन था। उसने जल्दी से उसे जड़ समेत खोद लिया। फिर उसकी नजर एक पेड़ के घोंसले पर गई। उसने मुक्का मारकर तना बीच से तोड़ दिया। तभी उसे सच में एहसास हुआ कि यह शरीर कितनी अविश्वसनीय ताकतवर है। अपनी ताकत आजमाने के लिए उसने एक और पेड़ हाथ से ही काट दिया। फिर लकड़ियां काटकर टोकरी में भर लीं। भारी टोकरी को भरा देखकर वह खुश थी। वह गर्व से सब कुछ घर ले गई। जब उसका पति काम से घर लौटा तो वह करीने से लगी लकड़ियों को देखकर दंग रह गया। और यह सब कुछ नहीं था, उसने उसके लिए स्वादिष्ट खाने से भरी पूरी मेज सजा दी थी। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके प्यार से खाने के लिए बुलाने पर भी वह अब भी घबराया हुआ था। उसे डर था कि शायद उसने खाने में कुछ मिला दिया हो, इसलिए उसने अपनी चॉपस्टिक छूने की भी हिम्मत नहीं की। उसकी इतनी सतर्कता देखकर उसे मजबूरन असली मालिक का सख्त रवैया अपनाना पड़ा और उसे खाने का हुक्म देना पड़ा। पुराने डर के बावजूद उसने एक निवाला खाया, पर खाना लाजवाब था। उसे नहीं पता था कि तून के अंकुर इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। अगले दिन वह फिर से पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और शिकार करने चली गई। कुछ ही देर में उसका पति उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। सांस फूल रही थी। पहली बार उसने उसे अकेले पहाड़ों में इतनी दूर जाने के लिए डांटा, जहां अक्सर जंगली जानवर दिखाई देते थे। वह समझ गई कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने उसे आश्वस्त किया, अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो उसका एक घूंसा ही उसे घुमा देगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, झाड़ियों से 2 जंगली सुअर बाहर आ गए। उसका पति डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी वह उसके आगे खड़ा हो गया और उसे भागने के लिए कहा। वह सच में ध्यान रखने लायक है। वह मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। उसने उसके हाथ से फावड़ा छीना, आगे बढ़ी और कुछ ही वार में दोनों सुअरों को गिरा दिया। उसका पति पूरी तरह से हैरान रह गया। अब मैं कभी अपनी पत्नी से बहस नहीं करूंगा। अगर वह फावड़ा मेरे सिर पर लगता तो मुझे पुनर्जन्म का भी मौका नहीं मिलता। जल्द ही उसके द्वारा 2 जंगली सुअर मारने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही उसकी मां ने सुना, वह दौड़ी चली आई। डर गई कि कहीं उसकी प्यारी बेटी को चोट न लग गई हो। ससुर और ननद, जिन्होंने उन्हें घर बांटने के लिए मजबूर किया था, वे भी दौड़े चले आए। जैसे ही उन्होंने दोनों मोटे सुअरों को देखा, वे चालें चलने लगे। उसके ससुर ने तुरंत अपना रौब दिखाया और मांस में हिस्सा मांग लिया। उसकी ननद ने भी उसे सौभाग्यशाली सितारा कहकर तारीफ की। साफ था कि वह भी कुछ मुफ्त में पाना चाहती थी। उसका लालच साफ झलक रहा था। लेकिन उस औरत के जवाब ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। हम 20 पाउंड पोर्क बेली अपने पास रखेंगे और बाकी कल मैं शहर के एक रेस्टोरेंट में बेचने जा रही हूँ। उसकी ननद ने तुरंत उसे एहसान फरामोश कह दिया। अगर सारा मांस चांदी के बदले बेच दिया जाए तो क्या वह एक एक सिक्का अपने पास नहीं रखेगी? क्या वह सच में अपने माता पिता को वहीं बैठाकर ललचाएगी? तुम्हें मांस चाहिए? ठीक है, फावड़ा ले लो। पहाड़ों के बीच नाले के पास एक और झुंड है। जाओ, खुद ही 2 गिरा लाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उन्हें बेचना अच्छा है, नकद लेना सबसे समझदारी है। मांस बिकने पर हम अंग रखकर आज रात दावत करेंगे। वे अंग बदबूदार और बेस्वाद हैं। उसे कौन खाएगा? मुझे मांस चाहिए। मेरी बेटी जान जोखिम में डालकर मांस लाई है। मुफ्त में खाना है? हरगिज नहीं। इसे बेच दो, मैं कसाई को बुला लाऊंगी। वह गेट के ठीक बाहर है। वह मोटा सुअर सच में बिल्कुल बेशर्म है। वही परिवार को एक भी सिक्का नहीं देगी।
ये हिस्सा मेरे माता पिता के लिए है, ये वाला मेरे सास ससुर के लिए है, और बाकी हम कल सुबह शहर ले जाएंगे। आज रात खाने में क्या है? मसालेदार उबली मछली। पागल हो क्या? सब कहते हैं वे पहाड़ी मिर्चें जहरीली हैं और उन्हें खाने से जीभ सड़ जाएगी। चुप रहो, बैठ जाओ, मुंह खोलो। ठीक है, ये मछली है, इसमें बिल्कुल भी मछली जैसी गंध नहीं है। कल जड़ी बूटियां ले जाओ, मैंने शहर में एक दुकान खोजी है, वे न लें तो किसी क्लिनिक में दिखाना, ये जड़ें अच्छे दाम दिलाएंगी। ये हमारे नए घर के लिए पहली कमाई है, अब ध्यान लगाओ। दुकानदार, तुम गंदे भिखारी, क्या सब्जियां बेचने आए हो? ये गुणवत्ता, ये उम्र, युवक, तुम्हें यह कहाँ मिला? क्या आप इसे खरीदेंगे? नोटोकनसांग का वजन दो, जिनोर 4 लियांग है और गुणवत्ता बेहतरीन है। मैं तुम्हें 9 चांदी की पूंछ दूंगा। स्कल कैप की कीमत 170 तांबे के सिक्के हैं और बुपलेरम 3 लियांग है, 110 सिक्के प्रति जिन के हिसाब से। सिर्फ कुछ जड़ों की कीमत उतनी है जितनी पूरी परिवार 10 साल की खेती से कमा पाता। यह 11 चांदी की पूंछ में बिका। नोडेजिनसांग सबसे कीमती था, सिर्फ उस एक पौधे की कीमत 9 चांदी की पूंछ थी। ये सब मेरा है? बिल्कुल, तुमने इसे कमाया है, इसे सुरक्षित छुपा दो। आज क्या बनाया है? खुशबू बहुत अच्छी है, पहाड़ी मशरूम वाला चिकन स्टू। कौन से मशरूम? हर मशरूम ऐसे ही नहीं खा सकते, पहले भी कोई अनजाना मशरूम खाकर मर चुका है। ये सुरक्षित है, चिंता मत करो, असल में ये बहुत पौष्टिक है। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो, अगर तुम कहती हो कि ये सुरक्षित है तो ये सुरक्षित ही होंगे। मैंने बहुत जल्दी घबरा गई थी, कोई बात नहीं, मैंने मछली भी बनाई है, बाद में हम मम्मी पापा को भी देंगे। मम्मी पापा, खा रहे हो? देखो कौन आया। तुम हमेशा खाने पर ही क्यों आते हो? तुम तो पहले ही परिवार से अलग हो चुके हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? खाने पीने की तंगी है। माँ, आज शियाओ निंग ने मछली बनाई है, उसने आपके लिए चखने को दी है। तुम्हारी पत्नी ने? खाती सोती रहती है, खाना बना लेगी? कृपया, ये तो बस कीचड़ में पली बड़ी बदबूदार मछली है, गंदे नाले की मछली कौन खाना चाहेगा? तुम इतनी दुबली कैसे हो गई मेरी बेचारी बेटी? तुम्हें कभी चूल्हा नहीं जलाना पड़ा, अब खुद खाना बना रहे हो। बेटे, घर में पुराना चावल काफी है ना? पापा मम्मी, अब शियाओनिंग बहुत कम खाती है, वो कहती है कि उसे वजन कम करना है और मैं उसे समझा भी नहीं पा रहा हूँ। वो पहले ही कमजोर है और अब भी वजन घटाना चाहती है। बेटे, उसका ख्याल रखो, वो भूखी रही तो खैर नहीं। माँ, हम ठीक हैं, चावल के पैसे हैं, मुझे चलना चाहिए। चिपचिपा होने तक एक तरफ चलाते रहो। शियाओनिंग, क्या ये सच में 40 के बिकेंगे? 1 पाउंड सुअर के मांस की कीमत ही कितनी है? 40 सिक्के तो बस शुरुआती कीमत है। ये फिश बॉल्स हैं, इनमें मछली की गंध नहीं है और ये काफी स्पंजी हैं। शहर के अमीरों को ये बहुत पसंद है। अरे देखो, लू परिवार की मोटी औरत खुद को बहुत कुछ समझती है, जो शहर में कारोबार कर रही है। फिर से कहो जरा, खाते रहो, कौन जानना चाहता है कि ये ईंट कैसी लगती है? ठीक है, चलो चलते हैं। लू चैन, आओ, हम फिश बॉल्स बेचने जा रहे हैं। ये शोरबा तो बहुत पतला है, इसका स्वाद भला कितना अच्छा हो सकता है। ये किस तरह का मांस है? इसमें तो बिल्कुल भी मछली की गंध नहीं है। ये मेरी परिवार की खास रेसिपी वाली फिश बॉल्स हैं।